इस बात की हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश में रोजगार की कमी है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हैं, सांस लेने को साफ हवा नहीं है, पेट भरने को शुद्ध भोजन नहीं है, प्यास बुझाने को साफ पानी नहीं है। आखिर ऐसा सब क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की आबादी ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आबादी के लिए नीति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आबादी के इंतजाम के लिए सोच नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले वक्त में क्या होगा जब आबादी में नंबर 1 होगा इंडिया। आबादी स्लो पॉइजन है, डेफिनेट आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए। तो जनसंख्या कम हो उतना बढ़िया है। अब इस पे थोड़ा ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक बहुत खास बच्ची से मिलवाऊंगा। इस बच्ची की कहानी बहुत बहुत अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि हमें एक संदेश देती है, एक देश के तौर पर और नागरिक के तौर पर। कहानी है आस्था की। ये आस्था, हम आज बात कर रहे हैं ना आज के समय में आस्था की। इस आस्था की कहानी यह है कि 11 मई सन 2000 को इसका जन्म हुआ। जब आस्था का जन्म हुआ तो ये माना गया या ये सबने जाना कि ये इस देश की 100 करोड़वीं बच्ची है। वक्त ऐसे निकल जाता है जिंदगी में। ये बच्ची अब 20 साल की है और क्या ये बच्ची हमसे बात करते हुए ये बात कहेगी कि ये चाहती है कि इस देश में कोई 200 करोड़वां बच्चा पैदा हो, 25 साल से कम की उम्र की इतनी बड़ी आबादी हो। ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको सिस्टम को आरोप देना, इसको आरोप देना, लेकिन खुद भी तो पूछिए कि हम क्या करते हैं। हम अपनी तरफ पलट के देखने के लिए तैयार हैं? सिस्टम तो नहीं कहता हमसे आबादी बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। इसलिए खास तौर पर परिवर्तन के लिए मैं आस्था को बुलाना चाहूंगा। मैं आस्था अरोड़ा, 100 करोड़वीं बच्ची भारत की। मैं नहीं चाहती कि आगे एक दिन ऐसा आए कि भारत अपने देश का 200 करोड़वें बच्चे को भी नाम दे रहा है। आपने लिखा भी, प्राइम मिनिस्टर तक को लिखा। क्या है आपके मन में, क्या चाहते हैं आप? लोग मुझे कहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप 100 करोड़वीं बच्ची थी लेकिन 200 करोड़वां बच्चा नहीं बनना चाहती। नहीं बनना चाहिए। क्या लिखा था आपने एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर? मैंने उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी को ये कहा था कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जनसंख्या है। हर जगह जनसंख्या की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। हम कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, या फिर कहीं कुछ भी फैसिलिटी वगैरह किसी को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या की वजह से सभी को दिक्कत हो रही है। तो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा इशू अभी पॉपुलेशन होना चाहिए, ना कि और कोई इशू। देखा जाए तो कोविड भी सबसे ज़्यादा इसी वजह से फैला है क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यही वो सफदरजंग अस्पताल है जहां 11 मई सन 2000 को आस्था का जन्म हुआ और उसके बाद एक अच्छी बात करने का मुद्दा रह गया। राजनीति भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत होती रही। जिस गंभीरता से, ये पॉइंट मैं रखना चाहता हूं, जिस गंभीरता से पॉपुलेशन के इशू को, जनसंख्या के मुद्दे को इस देश को एड्रेस करना चाहिए और इसमें हम सब शामिल हैं, पॉलिटिकल क्लास के साथ साथ। हम अलग नहीं हैं। वो नहीं हो पाता। कब तक हम आधे अधूरे काम करते रहेंगे जनसंख्या के मसले पर? कब तक ऐसे प्रयास होने बंद होंगे जो गैर व्यावहारिक हों? कब तक वो प्रयास ज्यादा होंगे जो व्यावहारिक हों?